हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे 9th आईसीएसई बोर्ड के लिए मैथ्स। चैप्टर का नंबर है 40, दैट इज रेक्टिलिनियर फिगर्स। बहुत ही आसान शब्दों में अगर समझे कि रेक्टिलिनियर फिगर क्या होता है, तो स्ट्रेट लाइन से जो क्लोज्ड फिगर बनती है उसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर फिगर। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल। ट्रायंगल में सारे लाइन स्ट्रेट है ना, तो उससे हम एक फिगर क्रिएट करते हैं ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल जो है ये है रेक्टिलिनियर फिगर। उसी तरीके से क्वाड्रिलैटरल, वो भी एक रेक्टिलिनियर फिगर है। तो कौन सी फिगर रेक्टिलिनियर नहीं होगी? पहला, जिसमें कर्व हो, वो रेक्टिलिनियर फिगर नहीं है। दूसरा, क्लोज होनी चाहिए। अगर क्लोज्ड नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रायंगल क्लोज्ड है ना, उसी तरीके से स्क्वायर क्लोज्ड है ना, पेंटागन क्लोज्ड है ना, तो क्लोज्ड वाली ही चलेगी। जो क्लोज नहीं है वो रेक्टिलिनियर नहीं कहलाएगी। और इसे एक और नाम दिया गया है, वो कर दिया गया है पॉलीगॉन। किसी भी पॉलीगॉन का इंटरनल एंगल तो आप जानते हैं ना, जैसे फॉर ट्रायंगल में इंटरनल एंगल कितने होते हैं? 180 होते हैं। तो अब बात करते हैं एक्सटर्नल एंगल के। हमारे सामने एक फिगर है, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देंगे बाद में, कैसे भी करना करिए। आउटर एंगल जो होता है, जैसे ये एक आउटर एंगल है, ये एक आउटर एंगल है, ये एक आउटर एंगल है। अगर इन सभी को मैं ऐड कर दूं तो टोटल आंसर आएगा 360। कितना आएगा? 360। क्या ये सारे पॉलीगॉन में सेम होता है? यस होता है। आप चाहे तो करके भी देख सकते हैं। अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूं तो इसमें आउटर एंगल क्या होगा? दिस इज योर आउटर एंगल, this is also your outer angle and this is also your outer angle। ये आउटर एंगल को अगर मैं ऐड कर दूं तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 360 आएगा। तो अच्छा ये रहेगा कि आप याद कर लें कि सारे आउटर एंगल का एडिशन 360 होता है। ओके। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है कि मान लो ट्रायंगल है तो उसका टोटल एंगल कितना होगा, या नहीं तो क्वाड्रिलैटरल है जिसके 4 साइड है, उसका टोटल इंटरनल एंगल कितना होगा। हमें तो पता है, देखो ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 180 होते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स। उसी तरह से अगर क्वाड्रिलैटरल के बारे में बात कर लें, दैट इज 360। अगर पेंटागन के बारे में बात करें तो दैट इज 540। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। लेकिन मान लो कि 10 लाइन अगर है, 10 लाइन का अगर क्लोज सरफेस ये बन रहा है, आपको पॉलीगॉन बन रहा है, तब उसके टोटल एंगल कितने होंगे? क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है? तो इसका आंसर है यस है। वो फॉर्मूला है 2n-4 इंटू 90। चलो बना के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वाड्रिलैटरल का चाहिए। क्वाड्रिलैटरल में कितने साइड होते हैं? 4 साइड होते हैं, वी नो दैट। तो क्या करेंगे? 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और -4 करेंगे और उसको 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 4 दैट इज 8, 8 -4 दैट इज 4, 4 को मल्टीप्लाई करो 90 से, आंसर इज 360। होता है ना। उसी तरीके से पेंटागन का निकाल के देखो। तो ये जो फॉर्मूला हमारे लिए है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे हर क्वेश्चन में लिटरली यूज आने वाला है, तो याद कर लीजिए आप इसे। अब कुछ जरूरी चीजें जो आपको इस चैप्टर के लिए याद रखना है। पहला, अगर ये वर्ड इस्तेमाल में आता है रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर का मतलब ये होता है कि उसके सारे साइड इक्वल होंगे। और किसी भी पॉलीगॉन में अगर सारे साइड इक्वल होते हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ट्रायंगल में अगर मैं तीनों साइड इक्वल कर दूं, ये और ये, तो इसे हम क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इसका दूसरा नाम भी है, वो है रेगुलर ट्रायंगल। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? अगर सारे साइड बराबर हो जाएंगे एंड सारे एंगल भी बराबर हो जाएंगे, होता है ना इक्विलैटरल, सारे साइड बराबर सारे एंगल बराबर, दैट इज 60 60 60। उसी तरीके से अगर हम क्वाड्रिलैटरल अगर रेगुलर ले लें, जैसे ही वर्ड आएगा रेगुलर, इट मींस ऑल एंगल्स आर इक्वल एज वेल एज ऑल साइड्स आर इक्वल। साइड हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो साइड की लेंथ है ना वो इक्वल हो जाए उतना जरूरी नहीं है, ये जरूरी है कि सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। और एक चीज और, जैसे कि ये ट्रायंगल है और इसकी मैंने एक आउटर एंगल निकाली, ये और इंटरनल एंगल है ये, आप मुझे बता सकते हो ये दोनों का एंगल का एडिशन कितना होगा? बहुत सिंपल है, 180। तो कोई भी आप शेप ले लो, अगर हम एक क्वाड्रिलैटरल भी लेते हैं तो ये एक आउटर एंगल हो गया, ये इंटरनल एंगल हो गया, तो दोनों कितने हो गए? 180। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि
एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटरनल एंगल इक्वल्स टू 180 ऑलवेज। और जैसे ही ये रेगुलर पॉलीगॉन वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब ये भी होता है कि अगर इंटरनल एंगल बराबर है तो इसके जो एक्सटर्नल एंगल्स होंगे वो भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जिसका हम फॉर्मूले में यूज करेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ। मान लीजिए कि सभी कितने हो गए, 60 60 60 हो गए ना, टोटल एंगल तो 180 होता है और ये तीनों का एंगल कितना होता है 360, राइट। सारे एंगल इक्वल है, आउटर एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। ये एंगल इक्वल है इसके, ये एंगल इक्वल है इसके। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूं तो कितना आंसर आएगा 120। तो अगर हमें निकालना है एक्सटर्नल एंगल, हर एक को कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो काम बन जाएगा। या नहीं तो अगर हमें एक्सटर्नल एंगल दिया ही हुआ है और बोला जा रहा है रेगुलर पॉलीगॉन हमारे पास, तो उससे भी हम इस फॉर्मूले का यूज करके बना सकते हैं। कैसे, जब आएगा तब हम लोग ये देखेंगे प्रैक्टिकल में। इन मीन टाइम आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ईच एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय n। एक्सरसाइज 14A क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज। क्या मतलब होता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन? तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो इंटीरियर एंगल का एडिशन 180 होता है ना, उसी तरीके से अगर क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करूं तो 360 होता है ना। लेकिन यहाँ पे कौन सा पॉलीगॉन है ये तो नहीं दिया, लेकिन हमें एक फॉर्मूला पता है कि अगर हमें टोटल सम निकालना है तो फॉर्मूला होता है 2n माइनस 4 इंटू 90। भले हमें यहाँ पर n की वैल्यू अभी नहीं पता, लेकिन ये फॉर्मूला तो है हमारे पास। ओके, अब इनका कहना है एज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज? इट मीन्स इक्वल्स टू 4 टाइम्स, यानी 4 इंटू द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। किसी भी पॉलीगॉन का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 होता है इन एवरी कंडीशन। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गया। अभी बताओ कितने अननोन टर्म है इसमें? तो इसका आंसर है सिर्फ एक अननोन टर्म है, दैट इज n। तो हम इसे इजीली बना सकते हैं, राइट। सेकंड नंबर क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर इन द रेशियो 4 8 6 4 5। देखो जब भी हमारे पास रेशियो आता है तो हम उसे इजीली कन्वर्ट कर देते हैं 4x 8x 6x 4x और 5x में। अब आगे देखते हैं क्या कहना है इनका। ये कहना है कि पेंटागन अगर हमारे पास है तो पेंटागन में कितने साइड होते हैं, 5 साइड होते हैं। एज वेल एज कितने एंगल होते हैं, तो एंगल होते हैं 5 एंगल। तो ये एंगल हमें दिया गया है 4x 8x 6x 4x एंड 5x। इन सभी को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या आएगा, एडिशन ऑफ ऑल एंगल। तो एडिशन ऑफ ऑल एंगल का फॉर्मूला हमारे पास पहले से है, वो क्या है? यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट 540 लिख दिया क्योंकि पेंटागन के जनरली याद होते हैं, लेकिन मान लो अगर आपको याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला वही है 2n माइनस 4 इंटू 90। तो 2 इंटू n कितनी है, पेंटागन मतलब 5 माइनस 4 इंटू 90। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 माइनस 4 दैट इज 6, 6 इंटू 90 दैट इज 540। यही होता है ना। ये क्या है, एडिशन ऑफ ऑल एंगल, तो हमने एडिशन कर दिया लो, और इक्वल्स टू में लिख दिया 540। देन 27x इक्वल्स टू 540, देन x इक्वल्स टू 20। अब क्या हमें x की वैल्यू निकालने को कही गई है? नहीं, हमें तो पेंटागन के हर एक एंगल के बारे में बात किया गया है। तो दैट इज 4x, दैट इज 8x, दैट इज 6x, दैट इज 4x, दैट इज 5x। तो एक एक करके हम x से मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू जो हमें 20 आ चुकी है, मल्टीप्लाई करके हम उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। 4 इंटू 20, 8 इंटू 20, 6 इंटू 20 एंड सो ऑन। नंबर थर्ड, one angle of a six-sided polygon is 140 and the other angles are equal. Find the measure of each equal angle.
इनका कहना है कि 6 साइडेड पॉलीगॉन है, तो 6 साइडेड पॉलीगॉन कौन सी होती है? हेक्सागोन होती है, राइट। उसमें एक एंगल है 140 और जो बाकी अदर एंगल है वो आपस में इक्वल है, बट एक ही एंगल है 140 जो अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जरा, मान लो एक हेक्सागोन बनाया मैंने, ठीक है, ऐसा हेक्सागोन है, 6 साइड 6 एंगल। तो मान लो ये एंगल हमारा 140 आता है, 140, और बाकी सारे जो एंगल हैं वो एक जैसे हैं, मतलब x अगर मैं एज्यूम कर लूं तो 5 एंगल x हो जाएंगे और एक 140 हो जाएगा। तो हम लोग इसकी टोटल एंगल क्या लिखेंगे? 5x प्लस 140। और टोटल एंगल का एक और फॉर्मूला है, वो क्या होता है? 2n माइनस 4 इंटू 90, जहां पे नंबर ऑफ साइड हमें पता है, दैट इज 6। ऐसे ही बनाया गया होगा, हाँ ऐसे ही बनाया गया है। लेट द मेजर ऑफ each इक्वल एंगल्स आर x, देन वी कैन राइट, क्या हो जाएगा 140 प्लस 5x, और फॉर्मूला 2 इंटू 6 माइनस 4। ये 6 क्यों है? क्योंकि यही नंबर ऑफ साइड है, ये नंबर ऑफ साइड गिवन है। तो x की वैल्यू इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी 116। देयरफॉर मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल्स आर 116, और एक एक्स्ट्रा एंगल जो है वो 140 का आएगा, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। नंबर 4, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, लेकिन इसे बनाने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, इन अ पॉलीगॉन देयर आर 5 राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब हमें क्या मालूम चला कि 5 राइट एंगल ट्रायंगल, यानी 5 इंटू 90, एडिशन की बात कर रहा हूँ, एंड द रिमेनिंग एंगल्स आर इक्वल टू 195। तो जो रिमेनिंग है वो कितने हो गए? 195 ईच हो गए। फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन अ पॉलीगॉन। तो देखो, अगर ये 5 को 90 से मल्टीप्लाई किया और 195 को किसी से तो करना पड़ेगा, एक वेरिएबल आएगा यहाँ पे, राइट। तब जो होगा वो होगा टोटल एंगल। और टोटल एंगल कैसे निकालते हैं? तो वो फॉर्मूला होता है 2n माइनस 4 इंटू 90, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर एक वेरिएबल यहाँ पे आ गया और यहाँ भी एक वेरिएबल ले आएंगे तो बनेगा नहीं ना। तो हम लोग रिस्पेक्टिवली बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि टोटल नंबर ऑफ साइड कितनी है? n है। अगर 5 साइड 90 को चली गई तो बाकी कितनी बची? दैट इज n माइनस 5। कैलकुलेशन आसान है ना। अगर टोटल n है, 5 एक को मिल गई तो दूसरे को कितनी मिलेगी? n माइनस 5। तो यहाँ पे क्या 190 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? n माइनस 5 से। अब देखो कितने वेरिएबल हैं? सिर्फ एक वेरिएबल है दोनों तरफ, तो इसे बनाना आसान है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन किस तरीके से बनाया गया है। यहां पर इन्होंने k लिया है, एक अलग वेरिएबल, और मैंने सिर्फ n लिया है। तो जो भी मैंने आपको थ्योरी बताई है उस तरीके से आप बना के देखो, और देखो n की वैल्यू क्या आती है, और कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 5, three angles of a 7-side polygon are 132 each, and the remaining 4 angles are equal। देखो 7 साइड है तो 7 एंगल होंगे। 7 एंगल में जो 3 है वो है आपके 132, 132, 132, बाकी बचे 4। वो एंगल आपको नहीं दिए गए तो आप क्या एज्यूम कर लेंगे? x, x, x एंड x। तो टोटल एंगल कितने हो जाएंगे? 132 3 टाइम्स है तो 132 इंटू 3 प्लस 4x। ये सभी मिलके क्या बनाएंगे? आपको टोटल एंगल का फॉर्मूला बनाएंगे। तो डायरेक्ट टोटल एंगल का फॉर्मूला वहां पुट कर देंगे और बन जाएगा। चेक करते हैं, देखो वही हुआ है। 3 को 132 से मल्टीप्लाई किया, 4x से ऐड कर दिया तो टोटल एंगल हो गया। और टोटल एंगल का फॉर्मूला हमारे पास एक और है, वो है 2 इंटू 7 माइनस 4। 7 यहाँ पे क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ साइड क्या है? 4। ये हो जाएगा 3 इंटू 132, दैट इज 396। उधर जाके माइनस में हो जाएगा, बन जाएगा माइनस 396। इन मीन टाइम 7 into 2 that is 14, 14 minus 4 that is 10, और 10 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये दोनों को माइनस करने के बाद 504, और फिर 4 से डिवाइड करने के बाद 126। तो ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई है वो कितनी है? 126। तो आंसर में क्या क्या होगा? हमारा एक एंगल होगा 132, 132, 132, एंड बाकी एंगल हो गए 126, 126 एंड सो। ओके, क्वेश्चन नंबर
6. Two angles of an 8-sided polygon are 142, 176. If the remaining angles are equal to each other, find the magnitude of each of the equal angle. हमारे पास सबसे पहले क्या है, 8-sided polygon. 8-sided polygon का अगर टोटल एंगल निकालना है तो फॉर्मूला है 2n - 4 × 90. यहाँ पर n है 8. अब इनका ये कहना है कि इसमें जो दो एंगल है वो है 142 और 176. चलो समी करना है ना, ऐड कर लेते, कर लिया. और जो रिमेनिंग एंगल है वो क्या है, सेम है. तो रिमेनिंग एंगल बचे कितने, 6. टोटल 8 एंगल थे, 2 एंगल हमें दिए गए हैं, बाकी 6 एंगल बचे. 6 एंगल को हम एज्यूम कर लेंगे 6x, क्योंकि सारे का एडिशन 6x होता है. ऐसा करने पे क्या होगा, इन सभी को हम आपस में ऐड कर लेंगे. यहां देखो, ऐड कर लिया और इक्वल टू टोटल एंगल डाल दिया. आफ्टर दैट ये 142 176 ऐड करके उधर माइनस में चले जाएगा, -318. और यहाँ पे इसे हमने सॉल्व किया, 8 2 16, 16 - 4 दैट इज 12, 12 × 90 दैट इज 1080. 6x इक्वल्स टू 762. 6 को इधर डिवीजन फॉर्म में भेजेंगे, इट्स बिकम 127. तो हर एक एंगल कितना हुआ, x हुआ. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इन क्वेश्चन नंबर 7, इन अ पेंटागन, पेंटागन का मतलब कितने, 5 साइड हो गए, 5 एंगल भी हो गए. चलो, ए बी पैरेलल टू डीसी बना के देखते हैं. ए बी पैरेलल टू डीसी. चलो ये ए बी बना लिया और ये डीसी बना लिया. ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है. ये पैरेलल, नाम भी दे देते हैं ए बी सी एंड डी. आई एम सॉरी, अभी पहली बार यूज कर रहा हूँ इसलिए लिखने में प्रॉब्लम आ रही है. ये दोनों पैरेलल होगा और हमें पेंटागन बनाना है. कितने साइड हो गए, 1 2 3, तो 2 साइड और बनाने पड़ेंगे. तो इट विल लाइक दिस, मे बी, मस्ट बी. ये हो गया हमारे पास ई. अब क्या कहना है क्वेश्चन में, फिर से देखते हैं. ये दोनों साइड जो हमारे पास पैरेलल हैं, इसके अलावा ए ई डी, ए है हमारा 3x, ओके, दैट इज 3x. एंड व्हाट इज ई, वेयर इज ई, here, that is 4x. And what is d, that is 5x. अब निकालना है हम लोग को. ध्यान से देखो, एक चीज हमारे पास यूज हुई थी, वो क्या थी, पैरेलल. जब भी पैरेलल होता है तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों मिलके कितनी बनाती है, 180 बनाती है. कंफ्यूज, चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं. दो पैरेलल लाइन जा रही थी, एक ट्रांसवर्स लाइन आई, तो ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल का एडिशन कितना होगा, तो बहुत सिंपल है, 180 होता है. तो यही सेम कंडीशन यहाँ पे भी है. तो अब देखो, टोटल एंगल पेंटागन के कितने होंगे, 540 होते हैं. अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फॉर्मूले से निकाल लीजिए. अब टोटल एंगल इधर साइड में कितने हो गए, 4x + 3x + 5x = 180, जो चीज आपको यहाँ पे लिखी गई है. एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है, 180 है. 3x + 4x + 5x that is 12x. Then 12x = 540 - 180 that is 360. Then x की वैल्यू हो गई हमारे पास 30. आसान क्वेश्चन था. नंबर 8, AB, BC, CD are 3 consecutive sides of regular polygon. Now, अब हमें कंडीशन दिया गया है रेगुलर पॉलीगॉन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, इट्स सिंपल, ऑल एंगल्स आर सेम एंड ऑल साइड्स आर सेम. तो चलो बना के देखते हैं. इसके अलावा और एक चीज दी गई है, BAC = 15 डिग्री. कैसा भी एक पॉलीगॉन बनाता हूं मैं, रफ डायग्राम. एक साइड इधर ले ली, AB ले लेते हैं, कुछ भी, जस्ट एक रफ डायग्राम है, तो ज्यादा दिल पे लेना नहीं है. ये एंगल इक्वल नहीं है उसके एंड ऑल. ठीक है, कुछ तो नाम इसे देना होगा हम लोग को. दैट इज A, दैट इज B, दैट इज C एंड दैट इज D. सारे साइड आपस में इक्वल है.
एंड सारे एंगल्स भी इक्वल है। अब आपको एक चीज दी गई है BAC, यानी दिस एंगल ना, BAC, ये एंगल आपको 15 दी गई है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये एंगल और ये एंगल कितना होगा? बहुत आसान है निकालना। देखो ये साइड इस साइड के इक्वल है ना, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये 15 होगी, तो ये भी क्या होगी 15 होगी। तो क्या ये एंगल निकाल सकते हो? बहुत आसान है। ट्राइंगल में अगर 180 रहे और उसमें अगर 15 और 15 दो एंगल हो गए तो माइनस कर दो, देन आंसर इज 150 डिग्री। तो ये कितना हो गया हमारा 150 डिग्री। ये क्या है? इंटरनल एंगल है। लेकिन अगर वर्ड आपका इस्तेमाल होता है एक्सटर्नल एंगल का, तो एक्सटर्नल एंगल कैसे निकालते हैं? 180 माइनस इंटरनल एंगल, दैट इज 150। समझ में आता है ना आपको? कोई भी ट्रायंगल ले लो, ये इंटरनल हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया, दोनों 180 बनाता है। तो अगर मुझे एक्सटर्नल निकालना है तो 180 माइनस इंटरनल करना पड़ेगा, दैट आंसर इज 30। यही आपसे पूछा गया होगा। लेट मी चेक। Each interior angle of polygon, that is 150. Each exterior angle of a polygon, that is 30 डिग्री। और लास्ट में पूछा गया आपसे नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन के लिए एक खास फॉर्मूला है। अगर आपको एक्सटर्नल एंगल पता है, जैसा कि अभी हमें पता चल चुका है 30 है, टोटल एक्सटर्नल एंगल होता है 360, उसमें से अगर आप एक एक्सटर्नल एंगल डिवाइड कर देंगे, दैट इज 30, तो जो भी आंसर आएगा आपका, वो आपका नंबर ऑफ पॉलीगॉन होगा। तो आंसर हो जाएगा 12। बहुत आसान है, फिर से समझिए। अगर आपको एक्सटर्नल एंगल पता है और ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, 360 में एक्सटर्नल एंगल डिवाइड कर दीजिए, आपका नंबर ऑफ पॉलीगॉन आ जाएगा। यही आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नंबर 9, द रेशियो बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 2:3। फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन अ पॉलीगॉन। सबसे पहली चीज जो यहाँ फोकस करनी है वो है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब सारे साइड इक्वल होते हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं। और एक और खास फॉर्मूला है, अगर 360 में डिवाइड कर दे एक्सटीरियर एंगल तो हमें नंबर ऑफ साइड निकल आता है, जैसा हमने पहले देखा है। देखो दो रेशियो हमारे पास दिया गया है 2:3, तो सिंपल सी बात है, एक्सटीरियर और इंटरनल एंगल का एडिशन जो होता है 180 होता है। तो लिखेंगे 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 2x plus 3x equals to 180, then 5x equals to 180, then x equals to 180 divided by 5। आंसर मेरे ख्याल से आएगा 36। लेट मी चेक। यस, दैट इज 36। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रेशियो एक्सटीरियर और इंटरनल। ओके, यानी ये जो 2x है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो 36 इंटू 2 दैट इज 72। एक्सटीरियर एंगल आ गया हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन का, तो क्या हो जाएगा 360 में से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा दिस 72, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आना चाहिए इसका आंसर? मेरे ख्याल से 5 होगा इसका आंसर। देखना, देखो यहाँ पे 5 है ना, डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नंबर 10, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आपको थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा, इसमें दो तीन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ n-1 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। वर्ड का इस्तेमाल हुआ है रेगुलर पॉलीगॉन, और साथ में आपको एक्सटीरियर एंगल के बारे में भी बात हुआ है, तो हम वो फॉर्मूला जरूर यूज करेंगे जो एक्सटीरियर एंगल का हम रेगुलर पॉलीगॉन में यूज करते हैं। एंड एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ n+2 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, ये भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है, इज 6 डिग्री। देखो पहले तो ये समझो कि हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल 1 माइनस एक्सटीरियर एंगल 2 इक्वल्स टू 6 डिग्री। ओके, एक्सटीरियर एंगल को हम कैसे करते हैं रेगुलर पेंटागन में? तो बहुत आसान है, होता है 360 डिवाइडेड बाय जो भी उसका साइड हो। फॉर एग्जांपल चलिए आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूँ। मान लो कि 360 हमारे पास टोटल एंगल है एक्सटीरियर, और ईच एंगल इज 30 डिग्री, राइट।
तो नंबर ऑफ साइड कितना आएगा, मान लो कि n आया सपोज, तो ये डिवाइड कर देंगे तो जो भी वैल्यू होगी वो n की होगी। अब जरा इंटरचेंज कर दो, n को इधर ले आओ और 30 को उधर ले जाओ। तो ये भी एक ऐसा फॉर्मूला बन सकता है कि अगर 360 में मैं n को डिवाइड कर दूं तो जो एंगल आएगा वो एक्सटीरियर एंगल आएगा। तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। एक्सटीरियर एंगल मतलब 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। पहले वाले केस में नंबर ऑफ साइड कितना है, n-1। दूसरे वाले केस में नंबर ऑफ साइड कितना है, n+2। दोनों को जब मैंने माइनस किया तो आंसर आया 6 डिग्री। 6 डिग्री। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम किसे पहले रखें, जैसे कि n-1 को पहले हमने रख दिया है और n+2 को बाद में रखा है, किसे कैसे रखें। तो यहाँ पे एक याद रखने वाली चीज है कि जितना ज्यादा साइड होगा ना उसकी एक्सटीरियर एंगल उतनी ही कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल ज्यादा होता है, लेकिन अगर क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करूं तो उसका एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल से कम होता है। ठीक है, फिर से एक बार बोलता हूं, याद रखिए इस बात को, जितना ज्यादा साइड होगा उतना ही एक्सटीरियर एंगल कम होगा। तो अब देख सकते हो यहाँ पे n+2 का साइड ज्यादा है, राइट, n+1 से, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कम होगा, इसका एक्सटीरियर एंगल ज्यादा होगा। तो ज्यादा से कम माइनस करते हैं, इक्वल टू 6। नीचे में क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे, बनाएंगे, तो ये हो जाएगा n² प्लस 2n और ये हो जाएगा -n-2। ऊपर में मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 360 n प्लस 720। ध्यान से देखो, ये आपको आना चाहिए। और ये 360 के पहले क्या है, एक माइनस है, तो माइनस जब भी हमारे पास आता है वो सारे साइन को बदल देता है। ये बात हमेशा याद रखो। जैसे n को मल्टीप्लाई किया 360 से तो कितना हो जाएगा 360n, लेकिन एक माइनस है तो इट्स बिकम 360 माइनस 360n। फिर ये -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 360 से तो -360, लेकिन एक माइनस पहले से है तो इट्स बिकम 360। ऐसे ही आया था कुछ हमारे पास, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ये 360n से ये 360n। 720 को 360 से ऐड करेंगे तो आएगा 1080। डिवाइडेड में क्या हो जाएगा हमारे पास, n² माइनस, ओके ये +2n है, गलती लिखा मैंने यहाँ पर, तो हो जाएगा +n -2 इक्वल टू 6। ये 6 को इधर डिवीजन के फॉर्म में ले आएंगे और n² प्लस n-2 को उधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाए, लिख लेंगे, तो हो जाएगा 1080 डिवाइडेड बाय 6। इतने समझदार तो आपको ही एक्सपेक्टेड है। n² प्लस n-2 ये कैंसिल होके हो जाएगा हमारे पास 180। तो अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनेगा 180 को उधर ले जाने के बाद हो जाएगा n² प्लस n माइनस 182 इक्वल टू 0। आई होप आप ये खुद बना लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं 182 को जब हम डिवाइड करने जाएंगे तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या होता है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे इससे 2 से, तो इट्स बिकम 91। अब 91 किसके टेबल में आता है, फिर इसे डिवाइड करेंगे 13 से तो आंसर में आएगा 7। तो कितने हो गए, 14 और 13 हो गया, राइट। अब इस x को 14 और 13 में n को हम डिवाइड कर देंगे जिससे हमें n की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आप बना के बताइए मुझे इसका आंसर क्या आएगा। ओके, लेकिन ध्यान रखें n हमारा आंसर है, राइट, n ही हमारा आंसर है ना, ये आपसे पूछा गया है, शायद आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में n की वैल्यू आ जाएगी। बना के दिखाइए आप जरा। लास्ट क्वेश्चन है, टू अल्टरनेट साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे ये वर्ड का इस्तेमाल होता है रेगुलर पॉलीगॉन तो हमारे दिमाग में आता है सारे साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, एंड एक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंगल। अब इनका कहना है कि टू अल्टरनेट साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन व्हेन प्रोड्यूस मीट एट राइट एंगल। इसे समझने के लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक साइड है और ये एक साइड है, और
ये कोई तो एक साइड है, ठीक है। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, तो ये हमारा एक्सटर्नल ऐसे निकला और ये वाले साइड का एक्सटर्नल ऐसे निकला, ठीक है। ये जो है आपको 90 बना रहा है। देखो 90 जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन समझने के लिए बस मैंने बताया आपको, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, एक 90 बना रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो पहले बात तो ये समझो, रेगुलर पॉलीगॉन है, तो रेगुलर पॉलीगॉन का जो बाहर का एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल, वो भी क्या होता है, सेम ही होता है ना। तो अगर ये x होगा, if this is x, if this is x, this is also x and this is 90 डिग्री। तो हम लोग x निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, दैट इज 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 2x। एक ट्राइंगल में 180 एंगल होता है, आपको पता है, दैट इज 90 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज x, दैट इज 45। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या आ गया, 45 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन का क्या कहना है। Find the value of each interior angle, that is 45, and the number of side in a polygon। तो नंबर ऑफ साइड के लिए भी हमने बड़ा आसान सा रूल बना के रखा है, पहले चेक कर लीजिए सही आ रहा है क्या हमारा। देखो 45 सही है ना। और दूसरा नंबर ऑफ साइड पूछा गया, तो नंबर ऑफ साइड का बड़ा आसान सा फॉर्मूला होता है, n इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय, आई मीन कोई भी एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 45। तो आंसर होगा 8। बहुत आसान सा यूनिट था ये। इसी के साथ खत्म हुआ ये यूनिट। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।